हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम करेंगे इसके लीड क्वेश्चंस। हॉर्सेस ले एग्स या गिव बर्थ टू बेबीज़। जो घोड़े होते हैं वो अंडे देते हैं या बर्थ देते हैं बेबीज़ को, तो इसमें आप टिक करेंगे गिव बर्थ टू बेबीज़। सेकंड है द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड अ। जो फ्रॉग का बेबी होता है या जो उसको कहते क्या है। ए ऑप्शन दिया है टैडपोल और दूसरा दिया है लार्वा, तो इसमें आप टिक करेंगे टैडपोल में। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। All living organisms produce young ones of their own kind. This is called reproduction. Reproduction किसे कहते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेबीज पैदा करते हैं अपने ही काइंड के, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उन एनिमल्स में आते हैं ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, हॉर्सेस, लाइन्स। ये क्या करते हैं? बर्थ देते हैं यंग वंस को। और कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड, फिश, इंसेक्ट्स, ये अंडे देते हैं और ये अंडे फूट कर फिर उनके अंदर से क्या निकलते हैं? उनके बेबीज़। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस बेबीज़, वह एनिमल जो बेबीज़ को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देम ऑन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं? वह एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ भी देते हैं, जन्म देते हैं और फिर उनको मिल्क फीड भी करते हैं। उस तरह के एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स, टाइगर्स, डॉग्स, हॉर्सेस, कैट्स आते हैं। मदर एनिमल्स जो होती है वो अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको फीड भी करती है, यानी कि उनको खुद का दूध पिलाती है और उनकी रक्षा भी करती है। द यंग वंस ऑफ अ मैमल ग्रो इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर सम वीक। जो मैमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके पेट में ही, यानी कि इनकी माँ की गर्भ में ही कुछ हफ्तों तक जन्म लेते हैं। उसके बाद वह डेवलप होके अर्थ पर आते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, वो उनके शरीर पे क्या होते हैं? बाल भी होते हैं। अब आती है बारी केयर ऑफ द यंग वंस। अपने बच्चों की वो देखभाल कैसे करते हैं? जो मैमल्स होते हैं जब वो अपने बच्चे जन्म देते हैं तो वो वीक और हेल्पलेस होते हैं। ज़्यादातर जो उनकी माएँ होती हैं वही उनकी रक्षा करती है, वो उनको खाना भी देती है यानी कि दूध देती है और उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन कुछ मैमल्स हैं जैसे कि मंकीज़ और वुल्फ्स, उनके फादर उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको एनिमीज से बचाते हैं। नेक्स्ट इसमें फैक्ट बताया गया है डॉल्फिन्स के बारे में। डॉल्फिन्स एक मैमल है जो कि अपने बर्थ भी देती हैं यंग वंस को, लेकिन वो पानी में पाई जाती है और उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। आगे हम देखेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स, वह एनिमल्स जो अंडे देते हैं। सबसे पहले उसमें आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स अपना एक घोंसला बनाते हैं पेड़ के ऊपर और वहाँ वो अंडे देते हैं और उसी में ही अपने बच्चों को वो रेज करते हैं। बर्ड पहले तो अपने अंडों पर बैठते हैं और उनको गर्माहट प्रदान करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन किसे कहते हैं? जब जो मदर होती है वो अपने अंडों पर बैठ कर जो उसको गर्माहट प्रदान करती है उसको इंक्यूबेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अंडे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या है? एक छोटा सेल ही है जो बाद में डेवलप होके बेबी बनता है। ठीक है, तो यही जो बेबी बर्ड होता है, ये एम्ब्रियो होता है, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रदान करता है और बेबी बर्ड को डेवलप होने में मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एन एग। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एग की डायग्राम दिखाई गई है। जो अंडा होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, एक कवर होता है, वाइट कवर, जिसको कि एग शेल कहा जाता है। ठीक है, एग शेल के इनसाइड एक वाइट और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये जो इसको एग वाइट भी कहते हैं हम और एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन से भरा हुआ होता है और यही प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, और ये प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को क्या? वाटर। उसके अंदर अब जो इनर पार्ट है वहाँ पे एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जिसको एग यॉक कहा जाता है। एग यॉक राउंड और येलो कलर्ड पार्ट है जिसके अंदर विटामिन, मिनरल और फैट होता है जो ये प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को और ये डेवलप होने में भी मदद करता है उस एम्ब्रियो को। बाद में ये अंडा फूटता है कुछ दिनों के बाद और इसके अंदर से चिक यानी कि चूज़ा बाहर आता है। आगे हम पढ़ेंगे फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसा होता है।
अ फीमेल फ्रॉग बहुत से 100 ऑफ एग्स जो होती है वाटर में देती है। अ लार्ज क्लस्टर ऑफ एग्स, जिसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्स, यानी कि पूरा एक गुच्छा अंडों का, जिसको कहा जाता है स्पॉन्स। जब ये अंडे हैच होते हैं तो इसमें से टाइनी बेबी फ्रॉग्स निकलते हैं, जिनको कि टैडपोल कहा जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। टैडपोल की एक टेल होती है और वो कुछ कुछ फिश की तरह लगता है। वो स्विम करता है वाटर में और वाटर प्लांट्स को खाता है। लेटर इसकी टांगें उगती हैं और इसकी जो टेल होती है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है और फाइनली गायब हो जाती है। ग्रेजुअली ये टैडपोल क्या करता है, एक फ्रॉग में तब्दील हो जाता है और एक कंप्लीट चेंज आ जाता है। इसमें यंग वन एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। अ कंप्लीट चेंज ऑफ द यंग वन टू एन अडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जब एक टैडपोल से लेके एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई का भी जो पूरा प्रोसेस है वो भी मेटामॉर्फोसिस ही है। लेकिन जब बटरफ्लाई बहुत सारे एग देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक लार्वा में। लार्वा या उसको कैटरपिलर भी कहा जाता है। कैटरपिलर एक छोटे वॉर्म, एक कीड़े की तरह दिखता है स्टार्टिंग में, ठीक है, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है बटरफ्लाई से, एक छोटा वॉर्म लगता है। लेटर ऑन वो अपने ऊपर एक थ्रेड का पूरा एक घर बना लेता है, अपने अराउंड थ्रेड को बांध लेता है और खुद नींद में सो जाता है। तब उसको कहते हैं प्यूपा। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्यूपा अपनी स्किन जो है वो इस टाइम के दौरान बहुत शेड करती है, यानी कि अपनी स्किन छोड़ती है बड़ी टाइम, ठीक है, और फिर उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई में अपनी स्किन फाड़ के एडल्ट बटरफ्लाई में आ जाता है। उसको पंख आ जाता है और एक सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। ये प्रोसेस जब प्यूपा अपनी जो स्किन है उसको शेड यानी कि छोड़ देता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग। अब यहाँ पे फैक्ट बताया है एक, जो इंसेक्ट के बेबीज होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर, टर्माइट्स मतलब दीमक, ये जब अंडे हैच करते हैं तो इसके अंदर से जो इंसेक्ट निकलता है वो सेम टू सेम पेरेंट इंसेक्ट की तरह ही दिखता है। मतलब जैसे कॉकरोच बड़ा वाला होता है वैसे ही छोटे वाले भी होते हैं, लेकिन उनको पंख नहीं आए होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में उनको पंख नहीं होते, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर उनको पंख आते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब वो छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बिना पंख के, निम्प्स। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द राउंड येलो कलर्ड पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड एग यॉक। सेकेंड है द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड द टैडपोल। थर्ड है फ्रॉग्स ले एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड spawns. Fourth है the process of keeping the eggs warm by the bird is called incubation. Fifth, the dash provides food to the embryo, तो यहाँ आएगा egg yolk. Sixth, the hard protective shell that covers the egg is called eggshell. And seventh है a female frog lays 100 of eggs in water. आगे पेज में चलते हैं। सम अदर एग लेइंग एनिमल्स, और कौन से हैं जो अंडे देते हैं, एक तो फिश है, वो 1000 ऑफ एग्स देती है वाटर के अंदर ही, फिर उसमें से बेबी फिश निकल के आते हैं। दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि लिजर्ड्स, छिपकली, स्नेक्स, टर्टल्स यानी कि कछुए, वो भी अपने बहुत से अंडे देते हैं लेकिन वो ज़मीन पर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, तो ये क्या आएगा आपका, रिप्रोडक्शन। सेकंड है आपका वन ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू मैनी बेबीज एट टाइम, यानी कि इनमें से एक है जो एक ही बारी में बहुत से बेबीज देता है, तो वो कौन है, डॉग। थर्ड है विच ऑफ दीज डज नॉट ले एग, इनमें से कौन है जो अंडा नहीं देता, तो इसमें आएगा बियर। फोर्थ है अ बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड अ टैडपोल। फिफ्थ अ लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। एंड सिक्स्थ है द वाइट जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द एग शेल इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ट्रू एंड फॉल्स में।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, तो ये है आपका फॉल्स। सेकंड, अ टैडपोल हैज़ अ टेल एंड लुक्स लाइक अ फिश, तो ये है ट्रू। थर्ड, द बेबी ऑफ ए कॉकरोच इज कॉल्ड कैटरपिलर, तो ये है फॉल्स। फोर्थ है लिजर्ड लेज एग्स ऑन द ग्राउंड, ट्रू। एंड फिफ्थ है प्यूपा शेड इट्स स्किन फ्यू टाइम्स, तो ये भी है ट्रू। सी पार्ट, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक वर्ड लिखना है आपने हर एक के लिए। पहला है लार्ज क्लस्टर्स इन विच फ्रॉग ले एग्स, तो इसमें आएगा स्पॉन्स। सेकेंड, द शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय प्यूपा, इसको कहते हैं मोल्टिंग। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच द यंग वन डज नॉट रिजेंबल द एडल्ट एनिमल एट ऑल, तो ये है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने एडल्ट की तरह स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। फोर्थ, अ थिन प्रोटेक्टिव शेल ऑफ एन एग, इसको कहते हैं क्या, एग शेल। नेक्स्ट, एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस, उनको कहते हैं मैमल्स। डी पार्ट, लुक एट द पिक्चर्स, लेबल इट्स पार्ट्स एंड राइट द रोल ऑफ ईच पार्ट। पहले तो आपने इनको लेबल करना है, फिर हर किसी का रोल लिखना है। तो पहला जो है वो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सबसे पहले आप है एग वाइट, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमेन। इसका आपने रोल लिखना है। एल्ब्यूमेन इज अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज रिच इन प्रोटीन्स। Albumin protects the embryo from shocks and provide it with water. राइट हैंड साइड में टॉप में है आपका एग शेल, इसका आप रोल लिखेंगे। इट इज़ द हार्ड प्रोटेक्टिव शेल ऑफ एग, इट कवर्स द एग एंड इज कॉल्ड एग शेल। फिर नीचे वाला आपका आएगा एग यॉक, इसका रोल आप लिखेंगे। इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ एग, yolk is round yellow colored part which is rich in mineral, fats and vitamins. It provide food to the embryo. आगे मूव ऑन करेंगे हम अपने शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जिसमें आप लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। सेकेंड है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो इसमें आप लिखेंगे अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम द यंग वन टू एन अडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। थर्ड है आपका हाउ इज अ टैडपोल डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग, तो इसमें आप लिखेंगे अ टैडपोल हैज़ अ टेल एंड लुक्स लाइक अ फिश, इट स्विम्स इन वाटर एंड ईट्स वाटर प्लांट, लेटर इट ग्रोज लेग्स, the tail also becomes shorter and disappears finally. Gradually, the tadpole changes into an adult frog. Number 4, name the various stages in the life cycle of a cockroach. तो cockroach के life cycle में क्या आता है? A cockroach develops by completing a life cycle consisting of 3 different stages: egg, nymph, and adult. The cockroach's life cycle starts with the production of eggs. Adult female produce between 10 to 40 eggs at a time, which it carries in specialized case called ootheca. Number 5, where do lizards and snakes lay their eggs? तो इसमें आप लिखेंगे lizards and snakes lay their eggs on the ground. आगे हैं आपके व्हाट इज़ इंक्यूबेशन, तो इसमें आप लिखेंगे बर्ड सिट्स ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। आगे हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको ईजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टास्क में। लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ द गिवन एनिमल, तो ये जितने भी आपका लाइफ साइकिल है इसके फोटोग्राफ्स आपको ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको देखें और फिर लिखें। इन सबको आपने वहीं से लेबल करना है। आगे हैं हुज यंग वंस या एग्स आर दीज, राइट द स्पेस प्रोवाइडेड,
किसके यंग वन से आपने लिखना है। फर्स्ट वाला है हैन का, सेकंड है कैट का, थर्ड है मैन का, 4 है आपका लॉइन, 5th है आपकी ग्रास होपर एंड 6th है फ्रॉग। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, डू ऑल यंग वंस रिजेंबल देयर पेरेंट्स, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नो। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।